तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। जैसा कि अपना बैच चल रहा है ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका पेपर है 9 जुलाई को मेंस का, जिसका पेपर है 9 जुलाई को। अपना क्वांट का बैच चल रहा है। आज में अपना जो चैप्टर है वो चल रहा है टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस। ठीक है, 3 लेक्चर और बचे हैं टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस के, और ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, 3-4 बार उनको निकालना। आपका पेपर बहुत नज़दीक है। जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया है आपको, परसेंटेज, SI CI रेशियो वगैरह सब कुछ जो भी पढ़ाया मैंने आपको, उनके क्वेश्चंस को निकालो, बढ़िया तरीके से निकालो उनको। तो 3-3 बार उनकी प्रैक्टिस करना चालू कर दो अब। और एक सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, रिविजन का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या करना है। आपको बताऊँ, हर चैप्टर का जो भी मैंने पढ़ाया या फिर जो आप कहीं और से पढ़ रहे हो, हर बच्चे के लिए, आप यहाँ से नहीं भी पढ़ रहे, इस चैनल से नहीं भी पढ़ रहे, तो भी आपको एक रिवीजन का बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना इस चीज़ को कि भाई हर चैप्टर के 5-5-5-5-5-5 क्वेश्चन फिक्स कर लो कि आज 5-5-5-5-5-5-5 ऐसे। अगर 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 50। तो आप क्या करो, 10 चैप्टर को एक साथ रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर आप डेली 10 चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन निकालोगे तो आप 50 क्वेश्चन निकालोगे, और एक साथ आप रिवाइज कर पाओगे कितने चैप्टर को? 10 चैप्टर को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। यही तरीका क्यों होता है, देखो समझने की कोशिश करना। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। ठीक है, आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ। आज टाइम एंड वर्क पे आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से काम करना चालू कर देगा। लेकिन क्या होगा, धीरे 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 धीरे, आपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था परसेंटेज, परसेंटेज से आपने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल। अब आप खुद जब लाइन्स एंड एंगल के एक बार क्वेश्चन देखोगे ना आपके सामने आएगा, तो आप उसको करने से पहले एक बार 2-3 बार आपके दिमाग में से आएगा, यार यार ये मैं भूल तो नहीं गया, अरे यार इससे क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, अपना माइंड क्या होता है, मतलब जिस चीज़ पर अभी वर्क कर रहा है उस पर बहुत अच्छा वर्क करने लग जाता है, और पीछे वाली चीज़ों क्या करता है, माइंड धीरे 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 भूलने लग जाता है। अब आज किसी चीज़ को याद भी कर लोगे ना, तो आपको मुश्किल से 3 से 4 दिन तक वो अच्छी तरीके से याद रहेगी। उसके बाद धीरे 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 वो चीज़ निकलती जाएगी आपके दिमाग से। इतना अभी तक आप पढ़ रहे होंगे, आप वीडियो मेंस देने जा रहे हो, तो आप में खुद ने आपने इस चीज़ को एनालाइज करा होगा, समझ में भी आया होगा कि यार किसी चीज़ को अपन ने कल ही तो याद करा था, आज अपन को उसमें से बहुत कम चीज़ें याद रही होगी। ठीक है, पूरा एज इट इज़ जैसा कल अपन ने याद करा था, आज अपन उस चीज़ को बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर आज से 4 दिन बाद देखोगे तो उस चीज़ को तो आप बोलने लग जाते हो। बस वही चीज़ है, आपका पेपर बहुत पास है। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका मैथ्स का यही है। आप डेली 10 से 15 चैप्टर ले लो, उनके 5-5 क्वेश्चन निकालो, आपको क्या होगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा मैथ्स का एक दिन के अंदर अंदर। और ऐसे जब ये डेली निकालोगे ना, तो आपको क्या है, माइंड हैबिट हो जाएगी माइंड को कि अलग 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 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ऐसा तो है नहीं कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस के आ गए फिर परसेंटेज के आ गए, ऐसा तो होगा नहीं। मिक्स में क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चन पढ़ना चालू करो। अब 5 परसेंटेज के लगा दिए, 5 प्रॉफिट एंड लॉस के लगा दिए, 5 CI SI के लगा दिए, 5 रेशो के लगा दिए, पार्टनरशिप के लगा दिए 5 क्वेश्चन। इस तरीके से चलो। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे। अपन पढ़ रहे हैं टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस। ठीक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव स्पीड, फॉग पैटर्न, एवरेज स्पीड और स्टॉपेज पैटर्न। ये चार चार चीज़ पढ़ने जाएंगे अपन आज। रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फॉग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, और फिर क्या होगा, स्टॉपेज पैटर्न के जो क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अपन अपने लेक्चर की तरफ। देखो आज अपन पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो समझने की कोशिश करना कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं आज अपन? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड होती क्या है समझना मेरे भाइयों चीज़ को। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, समझना बस क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या पढ़ने जा रहे हैं आज अपन। ओके, मैंने वाइट ही पेन ले लिया क्या? हमको क्या पढ़ना है आज? रिलेटिव स्पीड। देखो मेरी बात ढंग से और तमीज से समझने की कोशिश करना। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप क्या करो, कंपेयर करो। ठीक है, क्या करो, दो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या करो, आप कंपेयर करो, वो क्या होती है, आपकी रिलेटिव स्पीड निकलती है। और मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो इसके 2 केस बनते हैं, मात्र 2 केस आपको समझने हैं, ढंग से समझने हैं। क्या हो, जब 2 ऑब्जेक्ट हो, आपका एक ऑब्जेक्ट हो ए, एक ऑब्जेक्ट हो आपका बी। ठीक है, समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट मतलब कार, बस हो गई, 2 कारें हो गई, उनके मतलब स्पीड का जो डिफरेंस हो गया। ठीक है, जब उस, अब समझना है केस, समझो पहले। पहला केस क्या है, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब इधर जा रहा है ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ए भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है। ये आपका क्या बनता है, फर्स्ट केस बनता है आपका रिलेटिव स्पीड का।
रिलेटिव स्पीड का मतलब मैंने आपको बताई दिया क्या होता है रिलेटिव स्पीड का मतलब, कि क्या होता है रिलेटिव स्पीड का मतलब, कंपैरिजन करना ऑब्जेक्ट्स की स्पीड में, ठीक है। अब मैंने बोला ये यहाँ पे जा रहा है 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और मैंने बोला ये कितने की स्पीड जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि ये 50 ये 40 दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 किलोमीटर पर आ रहा है। समझ में आया? देखो समझने की कोशिश करना, मेरी बात को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ये यहाँ से जा रहा है, यूँ जाएगा 50 की स्पीड से, यहाँ से जा रहा है यूँ जाएगा 50 की स्पीड से। तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी ना, रिलेटिव स्पीड होगी इन दोनों की, रिलेटिव स्पीड ए बी की, वो कितना आएगा, इन दोनों स्पीड का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो कितनी आएगी, 10 किलोमीटर पर आवर आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक चीज़ बहुत प्यारी समझा रहा हूँ, वो भी समझने की कोशिश करना। मैंने बोला ये ए है, ये यहाँ से जा रहा है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये आपका बी है, मैंने बोला ये आपके यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। मैंने बोला इन दोनों ने, इसने ट्रैवल करा 6 घंटे, इसने भी ट्रैवल करा 6 घंटे। तो आप बोलोगे इसने कितना चला डिस्टेंस, 360 किलोमीटर, और इसने कितना चला 240 किलोमीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे कितना कितना कम चला इसने इससे, तो 120 किलोमीटर इसने इससे क्या करा है, कम चला है। समझ में आया? डिस्टेंस का क्या है, डिफरेंस आया। तो मतलब अपन कर क्या रहे हैं, इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। एक इसका इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता, डायरेक्ट कैसे निकालता, इन दोनों की स्पीड का कंपैरिजन करता। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं बोलता कि डिस्टेंस निकालना है अपन को, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, कितनी आएगी आपकी, +20 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों का डिफरेंस। और ट्रैवल कितना करा है इन्होंने, आप बोलोगे 6 आवर्स। दोनों ने सेम डिस्टेंस मतलब ट्रैवल कितने आवर्स करा है, सेम टाइम ट्रैवल करा है। तो ये कितना हो गया, 20 × 6, तो ये कितना है आपका 120 किलोमीटर। मतलब ये जो बी है आपका, इस ए से कितने किलोमीटर पहले ही रुक गया, 120 किलोमीटर पहले ही रुक गया। समझ में आई चीज़ें, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, बस ये चीज़ आपको याद रखनी, रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में हो। फर्स्ट केस क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आया? मतलब एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड माइनस इसकी स्पीड, मतलब ए ऑब्जेक्ट ए की स्पीड माइनस ऑब्जेक्ट बी की स्पीड, ये क्या होता है, आपकी रिलेटिव स्पीड होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या है आपका, दूसरा केस समझने की कोशिश करना, पेन चेंज करते हैं, मस्त लेंगे यार, ये ले लो, दिख रहा है क्या भाई ये। दूसरा केस क्या है आपका, दूसरा केस क्या है, वैन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट क्या हो, जब आपके एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट कम टुवर्ड्स ईच अदर। दूसरा क्या है आपका केस, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टुवर्ड ईच अदर। समझ में आया? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आ रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जब ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट दोनों के पास में आ रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं मिलेंगे, समझने की कोशिश करना, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये तेजी से आ रहा है, ये वाला जो है ना आपका, ये तेजी से आ रहा है, और ये थोड़ा से धीरे आ रहा है, तो ये यहाँ पहुंचा हुआ तो यहाँ पहुंचा हुआ, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं मिलेंगे ये। जब ऐसे मिल रहे हैं तो मतलब इसकी स्पीड भी इधर से लग रही है, इसकी स्पीड भी इधर से लग रही है, तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो क्या होती है, ये अपनी स्पीड से आ रहा होगा, ये अपनी स्पीड से आ रहा होगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, यहाँ पे ऐड हो जाती है। ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, मैंने माना ये कार थी आपकी, कार कैसे बना लो यार, ये बन गई आपकी कार, ठीक है, ये कार थी आपकी तो अलग ही कुछ बन गया आपका, ये कार थी आपकी, ठीक है। और ये इधर आ रही है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, तो इधर आपकी क्या है, बस है, ये बस है, ये आपकी इधर आ रही है कितने की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये दोनों उसी को कवर करना चाहिए ना, ये इधर पहुंचना चाहिए, इधर पहुंचना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो क्या होगा, इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ना, आप तो इतना समझो बस, जो ये रिलेटिव स्पीड होगी, क्या होगा, ये जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये दूसरा केस था जो कि आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत प्यारी चीज़ आएगी इन क्वेश्चन में, समझना बस, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तो क्या होती है, ऐड हो जाती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहे होते हैं तो क्या होती है, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है।
बस समझ रहे हो ना, बस ये समझो, बस चीज़ों को समझो, मजा आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे चलते हैं अपन अपने। ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम फ्रॉम द place 123 kilometer apart and meet in 4 hours. If A's rate was 12 kilometer per hour, what was the B's speed? देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये बोल क्या रहा है, यहाँ समझाता हूँ। ये आपका एक बंदा है ए, यहाँ पे आपका एक बंदा है ए बी, ये और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, समझ लो एक स्टेशन था यहाँ पे, एक स्टेशन था यहाँ था, यहाँ पे ट्रेन थी कोई, वो इधर जा रही है, यहाँ पे भी कोई ट्रेन थी, वो इधर आ रही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आना चाह रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है इन दोनों के बीच का, 123 किलोमीटर। ये भाई साहब कितने, मतलब कितने की स्पीड से जा रहे हैं, आप बोलोगे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हैं। और ये भाई साहब आपको, आपने कितना माना इसको कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर की साइड आ रहे हैं। इसने बोला कि सेम टाइम पे इन्होंने जर्नी स्टार्ट करी है, यानी क्या बोल रहा है आपका, ये सेम टाइम पे जर्नी इन्होंने स्टार्ट करी है। वैसे तो इसको आप ऐसा भी निकाल सकते हो, देखो डिस्टेंस आपका सेम है, मतलब यहाँ से लेकर आपको कितना ट्रेवल करना है, यहीं ट्रेवल करना, मतलब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों को ये कवर करनी है। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये 12 की स्पीड से आ रहा है, ये एस की स्पीड से आ रहा है, मतलब एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। तो जो रिलेटिव स्पीड बनती है इस डिस्टेंस को कवर करने की, इन दोनों की रिलेटिव जो स्पीड बनती है, रिलेटिव स्पीड जो बनी क्या ए बी की, वो कितनी बनेगी, आप बोलोगे 12 किलोमीटर प्लस जो एस की स्पीड से आ रहा है, ये टोटल स्पीड कितनी होगी, 12 प्लस एस किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे बिल्कुल होगी। अब आपको पता है कि डिस्टेंस इजिकल्स टू कितना होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है आपका, 123 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है आपकी 12 प्लस एस, और टाइम कितना है आपका, टाइम कितना दे रखा है भाई इसने, 4 आवर्स दे रखे हैं। समझने की कोशिश करना, ये ऐसे बोल रहा है, ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ये भी 4 घंटे चल रहा है, ये भी 4 घंटे चल रहा है, ये 12 की स्पीड चल रहा है, ये एस की स्पीड चल रहा है। ये दोनों इस डिस्टेंस को यूँ कवर करते हुए आएंगे, यूँ आ रहे होंगे, यूँ आ रहे होंगे, यूँ आ रहे होंगे, और ये कहीं मिले होंगे। तो ये यहाँ से यूँ आए, यूँ आए, यूँ आए, यूँ मिले, तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं ना, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ तक ये कितने घंटे चले, 4 घंटे चले, कितने घंटे चले, 4 घंटे चले, मतलब समझने की कोशिश करो, ये भी 4 घंटे चल के आया होगा, ये भी 4 घंटे चल के आया होगा, तभी तो मिले। अरे स्पीड मानते हैं अलग अलग हो सकती है, तो मानते हैं कि ये भी अपन समझते हैं कि इसने ज़्यादा ट्रेवल कराओ, डिस्टेंस इसने कम ट्रेवल कराओ, लेकिन टाइम तो सेम ही ट्रेवल करेंगे। ये भी 4 घंटे ट्रेवल कर रहा होगा, ये भी 4 घंटे ट्रेवल कर रहा होगा, टाइम सेम ही करेंगे, इसलिए यहाँ पे अपना कितना है, टाइम कितना है, 4 आवर्स है। समझ में आ गया। 4 से इसको काट दो, देखो इधर इससे मल्टीप्लाई में 4 तो इधर के डिवाइड हो जाता है, 4 से इसको काट दो तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3.075 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है, इधर कितना आएगा, 30.75 माइनस कितना हो जाएगा, 12, ये कितना हो जाएगा आपका एस, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18.75 किलोमीटर पर आवर। आपकी क्या हो चुकी है, एस आ चुकी है, मतलब ये स्पीड आ चुकी है आपकी, किसकी किसकी बोल रहा है, बी की स्पीड बोल रहा है, और ये क्या आपका आंसर है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने इनको बहुत प्यारे तरीके से समझाया है, समझना, समझ रहे हो ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशन एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, मतलब आपकी ट्रेन, एक मैं मानता हूँ ये है ट्रेन ए, एक मैं मानता हूँ आपकी क्या है, ट्रेन बी। ठीक है, जयपुर जंक्शन से दोनों चालू हो गए भाई, हाँ चालू नहीं, जयपुर जंक्शन से, मतलब ये भी इधर जा रही है जोधपुर की तरफ, ये भी इधर जा रही है जोधपुर की तरफ जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर, मतलब ये भाई साहब जा रही है आपकी 70 की स्पीड से, और ये आपकी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है भाई, ठीक है, ये जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब भाई ये दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा है, मतलब जयपुर जंक्शन से 2 ट्रेन लग रही है और दोनों सेम टाइम पे लग रही है आपकी, एक लग रही है, दोनों 10-10 बजे लग रही है, सपोज करो ये भी 10 बजे चालू हो रही है तो ये भी 10 बजे चालू हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे जा रही है। तो ये बोल रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन आफ्टर 6 आवर्स। ये ऐसे बोल रहा है कि 6 घंटे बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो भाई ये 70 की स्पीड से जा रही है, चल कितना रही है, 6 घंटे चल रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा होगा इसने, आप बोलोगे 420 किलोमीटर करा होगा। ये 60 की स्पीड जा रही है और 6 घंटे चल रही है, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर करा होगा, कितना करा होगा, इतना करा होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, आप बोलोगे कितना है, 60 आया है। तो डिस्टेंस कितना है आपका, 60 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 60 किलोमीटर। समझ में यही पूछ रहा था, तो आपका आंसर हो चुका है ये सी, ऑप्शन सी, 60 किलोमीटर। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते थे, और इसको इस तरीके से निकाल सकते हो कि ट्रेन ए जा रही है 70 की स्पीड से, ट्रेन बी जा रही है आपकी 60 की स्पीड से, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड बनती है।
आर स्पीड, ठीक है, वो कितनी बन रही है आपकी 10 बन रही है, 70 माइनस 60 करोगे तो कितना बनेगा 10 किलोमीटर पर आवर बनेगी, ठीक है। ये बनेगी। टाइम कितना है आपका, दोनों कितने घंटे चलिए 6 घंटे चलिए। तो डिस्टेंस इजिकल्स टू कितना होता है स्पीड इंटू टाइम, 10 की स्पीड 6 घंटे, तो डिस्टेंस कितना है आपका 60 किलोमीटर आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। बस यही चीज़ थी यार, समझने की कोशिश करो, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो तुम्हारे को समझ में आएगी। ये बोल रहा है सर्कुलर रनिंग पाथ इज 2 to 5 मीटर इन सर्कमफेरेंस, टू मैन स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड walk in opposite direction at the rate of 14.75 किलोमीटर पर आवर and 11.75 किलोमीटर पर आवर respectively when they will meet for the first time। टाइम पूछ रहा है आपसे, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। देखो ये आपका एक सर्किल है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सर्कुलर रनिंग पाथ पे कितने मीटर है इसकी सरकमफेरेंस, आपकी सरकमफेरेंस कितनी दे रखी है, सी कितनी दे रखी है आपको 1225 मीटर, मतलब सरकमफेरेंस मतलब टोटल डिस्टेंस, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ रहा है, ये 225 आ रहा है। मतलब एक बंदा है आपका ए, वो इधर जा रहा है आपका, और दूसरा बंदा है बी, वो आपको इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये बोल रहा है कि ए की जो स्पीड है वो कितने की है भाई, 14.75 की है। जो आपका ये जो बी बंदा है इसकी स्पीड कितनी है भाई, आपकी 11.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है भाई। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, आर स्पीड कितनी हो जाएगी, कितना है 14.75 प्लस कितना हो जाएगा 11.50 किलोमीटर पर आर ही हो जाएगी। इसको इसमें ऐड करोगे तो 5, ये कितना हो जाएगा एक 26 पॉइंट, ये 50 हो गया ना, और ये 11 इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12.5, यहाँ पे कितना आएगा 26.25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है आपकी रिलेटिव स्पीड आई कि नहीं आई, अरे आ गई ना रिलेटिव स्पीड। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, आ तो लेकिन एक दूसरे की तरफ ही रहे ना। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ए इधर से यूं भागते हुए, बी इधर से यूं भागते हुए आ रहा है, लेकिन मिलेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में टकराएंगे ना कहीं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस होगी नहीं होगी, एक दूसरे की तरफ ही तो आ रहे हैं, जहाँ अपोजिट डायरेक्शन में रहें लेकिन आ तो ऐसे घूमकर अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ ही रहें, तो वो चीज़ें भैया एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, ठीक है। अब आपको ये देखो यहाँ पे किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो इसको भी या तो मीटर में चेंज कर लो, यहाँ पे मिनट में पूछ रहा है, ये मिनट में दे रखा है, देखो आंसर भी आपको मिनट में दे रखा है, तो इसको क्या कर लो चेंज कर लो। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे 26.25, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे भाई, किलोमीटर से छोटे में कर लो तो कितना आएगा ऊपर 5, नीचे कितना आएगा 18, और ये कितना आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड, ये तो आपकी स्पीड हो गई। समझे नहीं समझे। अब आप देखो, आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम होता है, ये होता है भाइयों। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 225, ये क्या है आपका मीटर, ठीक है। स्पीड कितनी है आपकी 26.25 इंटू 5/18 इंटू टी, यही है, ठीक है। ये जो पूरा ये इधर आ जाएगा, इसके नीचे तो टाइम निकालना है ना आपको, तो टाइम इजिकल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है 1225, ठीक है, तो रहने दो। और ये नीचे आएगा 26.25 इंटू 5/18, ये होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, देखो ये जो 18 है ना, ये यहाँ चल जाएगा ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझना। ये कितना है आपका 25 इंटू ये कितना है आपका 18, ये कितना है 26.25 इंटू ये कितना है आपका 5, ये दे रखा है। और ये किसके बराबर है आपके टाइम के, समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको हटाऊंगा, ऊपर कितने देंगे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 25 है, लास्ट में 25 आ रहा, तो 25 से कटेगा ये, और ये भी 25 से कटेगा, इसको 25 से काटोगे तो कितना आएगा आपका ये 4, 4 और ये कितना है आपका 9, ठीक है। 49, 49 5 जा, क्या गलत कर रहा हूँ मैं कुछ, हाँ 4, 25 से काट रहा हूँ ना, हाँ तो 4 और ये कितना आएगा आपका 9 ही तो आएगा 25 से, ठीक है। अब इसको काटोगे आप, इसको जब काटोगे तो कितना आएगा आपका, 25 से काट रहे हो इसको, तो आपका कितना आया 1 0, और ये कितना आया 5। अब इसको और इसको 7 से काटूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 7, और इसको 7 से काटूंगा तो कितना आएगा आपका 15, ये आएगा। 3 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 6, 3 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 5, इस 5 और इस 5 से कितना होगा 25 को काटोगे तो कितना आएगा आपका 4। तो यहाँ पर जो टाइम आया आपका वो कितना आएगा 4 इंटू ये कितना हुआ 42, और ये कितना हुआ 4, 42 इंटू 4 करोगे तो ये कितना हो गया आपका 8, और ये कितना हो गया 16, ये कितना है आपका 168 सेकंड्स आया आपका,
सेकंड को सेकंड में आया ना आंसर आपका, उसको मिनट में चेंज करना है आपको। 60 से डिवाइड कर दो, काट लो पीट लो, 4 से कट रहा है पूरा पूरा, तो ये कितना जाएगा 42 बाय ये कितना जाएगा 15। इसको काटो पीटो, काटोगे पीटोगे 3 से काटोगे तो कितना आएगा 14, और इसको काटोगे तो कितना आएगा 5, इसको इससे काटोगे तो कितना जाएगा 2.8 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन थी, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बहुत ईजी चीज़ है यार, समझने की कोशिश करो बस। देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अ स्मॉल एरोप्लेन कैन ट्रेवल एट 320 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। The wind is blowing at a constant speed of 40 km per hour. The total time for a journey against the wind is 135 minutes. What will be the time in minutes for the return journey with the same wind? मतलब डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। यहाँ पे बहुत चीज़ें, 2-3 चीज़ें समझने की कोशिश करना। क्या क्या चीज़ें मैं समझाऊंगा अभी, पहले एक चीज़ समझने की कोशिश करो। आपका एरोप्लेन यहाँ पे था, ये एरोप्लेन है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर देखो यहाँ पे आपका एरोप्लेन है, ठीक है। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। जब वो ऐसे जा रहा है, स्पीड कितनी है इसकी 320 किलोमीटर पर आवर, तो क्या है आपकी जो विंड है ना, विंड ये ऐसे आ रहा है 320 की स्पीड से, लेकिन विंड है ना, हवा जो है वो ऐसे आ रही है 40 की स्पीड से। हवा ऐसे आ रही है 40 की स्पीड से, हवा क्या इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी हवा इसके ऊपर। हवा इसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही होगी, इधर की तरफ से अगर हवा आ रही है तो हवा के स्पीड को डिक्रीज कर रही होगी, नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जब हवा की बात होती है ना, जब क्या होती है, हवा की बात होती है, विंड की बात होती है, तो क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करना। यहाँ से विंड आपकी कितने की स्पीड से आ रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। कितने की स्पीड से आ रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर आ रही है। तो इसकी स्पीड में क्या पड़ रहा होगा, फोर्स के कारण इफेक्ट पड़ रहा होगा, और वो कितना पड़ रहा होगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो स्पीड रहेगी यहाँ पे वो कितनी रहेगी, 280 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो स्पीड कितनी रहेगी आपकी, 280 किलोमीटर पर आवर रहेगी। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये तो रही आपकी ऐसे जाने की बात, जब विंड ऐसे है तो ये हो गया आपकी ऐसे जाने की स्पीड। अब समझने की कोशिश करना, ये रिटर्न कर रहा है तो ऐसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, रिटर्न कर रहा है तो ऐसे कर रहा है। हवा भी क्या है, ऐसे है, तो भाई ये इधर जा रहा है तो हवा भी इस पर लगाएगी, फोर्स लगाएगी अपना 40 किलोमीटर प्रति घंटे का अपने जो स्पीड है उससे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो इसकी स्पीड में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा आपकी बार, स्पीड में कितना होगा, इंक्रीमेंट 40 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई डिस्टेंस क्या है आपका, कांस्टेंट है। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, फिर वापस यहीं जा रहा है, ट्रेवल कितना कर रहा है, डी कर रहा है ना ट्रेवल, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का ये रेशो आया। अरे देखो अब यहाँ समझना, स्पीड का रेशो कितना है, 280 से 360। ये कितना हो गया, 280 से कितना हो गया, 360। काट लो पीट लो भाई इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 9। तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 7। जो अपोजिट, जब विंड ऐसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी, तो 9 यूनिट वो क्या ले रहा था, टाइम ले रहा था। और इस 9 यूनिट की वैल्यू, इस 9 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 135। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई, 15 मिनट आ गई, ठीक है। तो आपसे वो टाइम क्या पूछ रहा है, 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 7 यूनिट मतलब रिटर्न जर्नी का टाइम पूछ रहा है वो। तो ये कितना है आपका, 7 × 15, तो ये कितना हो जाएगा, 105 मिनट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, यही आपका आंसर था, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। The driver of a car sees a bus 260 kilometer ahead of him, ठीक है। After 2 minutes the school bus is कितना 640 मीटर behind. If the speed of car is 45 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of school bus? समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी एक। यहाँ पे आपकी एक क्या थी, कार थी, क्या थी आपकी, ये एक आपकी कार है, ठीक है। आप ऐसे जा रहे हो, आपकी बस है यहाँ पे एक स्कूल बस, ठीक है, बस, ठीक है, आपकी बस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पे पहले ये डिस्टेंस था कार और बस के बीच में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है आपको, ड्राइवर सीज अ बस इज 260 मीटर अहेड ऑफ हिम। मतलब ये जो डिस्टेंस था, इतना डिस्टेंस था पहले किसके बीच में, कार और बस के बीच में इतना डिस्टेंस था। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर 2 मिनट क्या हुआ,
आफ्टर 2 मिनट द बस इज कितना 640 मीटर बिहाइंड, मतलब कार मतलब बस क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ से ट्रेवल करी होगी, सपोज करो बस यहाँ पर है, समझने की कोशिश करना इस चीज़ को, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बस यहाँ पर है, लेकिन कार वाला क्या हुआ, इतनी तेज़ी से भगा करके लेकर के आया, कहाँ पहुँच गया कार वाला, यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है आपकी कार आ गई और बहुत तेज भगा के लेकर के आया वो। तो अब जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो बोल रहा है कि कितना है 640 मीटर है, मतलब अब जो आपकी जो कार है वो आगे है, बस क्या रह गई 640 मीटर पीछे ही रह गई। तो टोटल डिस्टेंस देखो 260 तो ये हुआ, और एक डिस्टेंस यहाँ पे ये भी तो ट्रेवल करा है, मतलब कार ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा वो क्या यही करा है 660 और ये 260, पहले तो 260 उसने कवर करा होगा। देखो कार ऐसा, ये बस यहाँ थी तो बस धीरे 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 चल रही है, लेकिन इसमें 260 कवर करा होगा, फिर ऐसे आगे निकली होगी ना, देखो ये दोनों ऐसे ही थी, सपोज करो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस था, ये चल रही धीरे धीरे और ये बहुत तेजी से आई, इसको ऐसे क्रॉस करके ऐसे चल गई, तो मतलब इसने पहले कितना चला 260, डिस्टेंस कितना चला कार ने 260 और ये 440, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका, आप बोलोगे 260 प्लस 640, इसमें ऐड करोगे तो कितना आ गया ये आपका 800 और ये कितना आ गया आपका 900 मीटर आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना रहा है आपका 900 मीटर रहा है, यही रहा है। अब मेरी बात गौर से समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्या बोल रहा है आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है, द स्कूल बस इज 640 किलोमीटर बिहाइंड, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझने की कोशिश करना, पहले तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे अपन इसकी, कार भी किधर जा रही है इधर, बस भी किधर जा रही है इधर, मैं अगर बस की स्पीड को मानता हूँ कितना s किलोमीटर प्रति घंटा मानता हूँ, ये मानता हूँ, तो आप बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड माइनस इसकी स्पीड, बस की स्पीड, तो आपकी यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी आपकी, कितनी आएगी रिलेटिव स्पीड आपकी, कितनी आएगी, कितनी आएगी, आप बोलोगे कार की स्पीड माइनस बस की स्पीड, तो बस की स्पीड कितनी है s, ये कितना है आपका किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। मेरी बातें ध्यान से समझने की कोशिश करना, फोकस करना, मैथ्स ऐसी चीज़ अगर आप फोकस करोगे, एक एक मिनट एक एक सेकंड आप मेरी तरफ कंसंट्रेट करोगे, जो मैं करा रहा हूँ चीज़ों उन पर कंसंट्रेट करोगे तभी समझ में आएगी, ठीक है। तो ये कितना है आपका 45 माइनस ये कितना है आपका s, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना है उसने 900 मीटर, 900 मीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.9 किलोमीटर लिख सकता हूँ, और स्पीड कितनी है यहाँ से आपकी 45 इन माइनस एस इनटू टाइम। अब टाइम कितना है भाई, देखो इस बस ने भी 2 मिनट ट्रेवल करा है और उस कार ने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रेवल करा सिर्फ 2 मिनट ही करा है, कार ने भी 2 मिनट ट्रेवल करा और बस ने भी 2 ही मिनट ट्रेवल करा है, टाइम कितना है आपका 2 मिनट, और तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो या फिर 2 मिनट को इसमें कन्वर्ट करो आवर में कन्वर्ट करो, 2 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 1 बटा कितना आएगा आपका 30 आएगा, ये आएगा मेरे भाई, ये आएगा, ये 30 क्या होगा इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है आपका 0.9 किलोमीटर, ये कितना है आपका 45 माइनस एस, ये कितना है अपना 1/30, ठीक है। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये तो चल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 27 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है आपका 45 माइनस एस, ये किलोमीटर वगैरह तो सब कुछ हट ही जाता है आपको पता है यूनिट, ठीक है। तो ये कितना आएगा वो 27 इक्वल्स टू 45 माइनस एस, तो आपकी जो एस आएगा वो कितना आएगा आपका 45 माइनस कितना आएगा 27 आएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 15 और 3 18 किलोमीटर, समझ में आया कि नहीं आया, कितना है आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपकी स्पीड कितनी है भाई मेरे 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आपकी स्पीड है, ठीक है। किसकी स्पीड है, बस की स्पीड, और ये उसने पूछा था। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो ये थीफ और पुलिस वाले क्वेश्चन भी ले लिए हैं मैंने, सारे क्वेश्चन हर पैटर्न के क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो भी आपके बन सकते हैं एग्जाम में, बहुत प्यारे क्वेश्चन लिए हैं, बहुत प्यारे एसएससी लेवल के क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में आपको, कि एक बंदा है, एक थीफ है, थीफ इज सॉरी सॉरी A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meters. The thief start running and the policeman chase him. The thief and the policeman run at a speed at the rate of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? कितना इजी क्वेश्चन है यार ये आपका, ये आपका थी, यहाँ पे आपको पुलिस वाला था, यहाँ पे आपका क्या था थीफ था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। तब क्या हुआ है, तब क्या हुआ है, इस 200 मीटर का जब डिस्टेंस था तब इस पुलिस वाले ने क्या करा है, इस थीफ को क्या करा है देखा है, क्या करा है थीफ को नोटिस करा है कि यहाँ पे क्या है आपका एक
पुलिस चोर है। अब पुलिस वाला भी ऐसे भागेगा थीफ को पकड़ने के, थीफ भी इसी डायरेक्शन में भागेगा। अरे पुलिस वाला थीफ के पीछे पीछे तो भागेगा, मतलब ये किधर भाग रहा है आपका, इधर भाग रहा है, और ये भी किधर भाग रहा है आपका, इधर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा। ये पुलिस वाला जो है कितने की स्पीड से भाग रहा है, 11 की स्पीड से भाग रहा है, और ये कितने की स्पीड से भाग रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। तो ये बोल रहा है कि आफ्टर 6 मिनट, आप बोलोगे रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, जब सेम डायरेक्शन भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, माइनस हो जाती है। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 11 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। अब आपसे क्या निकला रहा है, डिस्टेंस निकला रहा है। डिस्टेंस निकला रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका, ये निकला रहा है आपको, और वो भी कब, 6 मिनट बाद का डिस्टेंस होगा, ये निकलवा रहा है। स्पीड कितनी हो गई आपकी, 11 माइनस 10, टाइम कितना हो गया आपका, 6 मिनट। 6 मिनट को कन्वर्ट करोगे किसमें, किसमें कन्वर्ट करोगे आप, सेकंड में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे मीटर में आंसर दे रखा है। 6 मिनट को किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में, तो किससे इंटू करोगे, 60 से। लेकिन ये देखो ये जो आपकी स्पीड दे रखी है ना अपन ने, किसमें निकली, किलोमीटर पर आवर में लिखी है, तो इसको भी क्या करनी पड़ेगी, वो कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी। किसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में। तो बस वही करना है। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका 5/18, और टाइम कितना रहेगा 6 मिनट, इसको कन्वर्ट करोगे इसमें सेकंड में। इससे इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, 1 है। 1 को किससे इंटू करोगे, 100 से। तो ये आपका डी जो आया 6 मिनट बाद जो डिस्टेंस आया वो कितना है आपका, 100 मीटर। ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पुलिस और थीफ के क्वेश्चन में याद रखना, रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस ही होती है, क्योंकि चोर इधर भाग रहा तो पुलिस वाला भी भाई इधर ही भागेगा। पुलिस वाला ऐसा तो है नहीं कि भाई इधर भाग जाएगा, इधर ही भागेगा ना इसको पकड़ने के लिए। बस वही चीज़ें हैं भाई, छोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो इसको हिंदी में पढ़ना, हिंदी में क्या बोल रही है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 1050 मीटर आगे है। यदि पुलिसकर्मी 59 मिनट में 106 किलोमीटर दौड़ता है और चोर 47 मिनट में 53 किलोमीटर दूरी तय करता है, तब पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है। देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे समझो पहले तो सेम तो जो लास्ट अपन ने क्वेश्चन करा वैसा ही था। क्या बोल रहा है, आपका पुलिस वाला यहाँ है और आपका थीफ यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, इतनी थी। तब क्या करा, पुलिस वाले ने इसको नोटिस करा, तो पुलिस वाला इसके पीछे भागेगा ऐसे, चोर भागेगा ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब चोर यहाँ से लेकर यहाँ पे कहीं पे भाग रहा है और यहाँ पे पकड़ में आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पकड़ में आ गया चोर आपका। मतलब पुलिस वाला बंदा यहाँ से लेकर यहाँ भाग करके आया, और चोर आपका यहाँ से लेकर यहाँ भाग करके आया। देखा जाए तो मतलब इस पुलिस वाले ने तो ये भी कवर करा और ये भी कवर करा है। ठीक है, लेकिन देखा जाए ना तो पुलिस वाले ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करने में जो टाइम लिया है, उतना ही टाइम थीफ ने, चोर ने यहाँ से लेकर यहाँ ट्रेवल करने में टाइम लिया है। तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो टाइम कॉन्स्टेंट है दोनों का, टाइम इज कॉन्स्टेंट। ये सब समझ के ऊपर है आपकी, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, देखो दोबारा समझो। पुलिस वाले ने जितना टाइम इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे पकड़ने में लिया है, उतना ही टाइम इस थीफ ने यहाँ से लेकर यहाँ तक भागने में लिया है, पकड़े जाने तक में लिया है। अब समझना क्वेश्चन को, धीरे धीरे प्यार से समझना। जैसे ये डिस्टेंस था डी, और ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे कि चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले स्पीड देखो, आप बोलोगे कि स्पीड इजिकल्स टू स्पीड देख लो, या फिर देखो क्या बोल रखा है आपको कि पुलिसकर्मी ठीक है, क्या बोल रहा है आपका, पुलिसकर्मी 59 मिनट में कितना दौड़ता है, 106 किलोमीटर दौड़ता है। तो 59 मिनट में, ठीक है, टाइम दे रखा है आपको कितना, 59 मिनट, और कितना डिस्टेंस कितना दे रखा है, 106 किलोमीटर दे रखा है। और जो आपका थीफ वो आपका कितना 47 मिनट में कितना दौड़ता है भाई, 53 किलोमीटर दौड़ता है। ये आपको याद रखा है, इनका रेशो दे रखा है, या फिर आप बोल सकते हो ये आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप स्पीड का रेशो निकालना चाहो आप आराम से निकाल सकते हो, सॉरी देखो आराम से निकाल सकते हो। स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो पुलिस वाले का कितना आएगा, 106 अपॉन में कितना आएगा, 59 मिनट, कितना आएगा ये 59 मिनट आएगा। और ये कितना आएगा आपका 53 अपॉन में कितना आएगा, 47 आएगा। देखो इस 53 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये इधर आके मल्टीप्लाई आता है, ये इधर आके मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, आपका थीफ। तो जो स्पीड का जो रेशियो आएगा इन दोनों का, 47 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा आपका 94 आएगा। और ये कितना है आपका 59 आया। तो जो स्पीड का रेशियो आया वो कितना है आपका, ये आया। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि भाई पकड़े जाने तक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये पूछना चाह रहा है आपसे ये। ठीक है, कि कितना लिया इसने। देखो अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, यहाँ से लेकर इन दोनों का डिफरेंस देखो स्पीड में, तो आप बोलोगे, पहले तो ये चीज़ समझो,
ये जो टाइम है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है टाइम आपका कांस्टेंट? देखो क्या है आपका, ये टाइम क्या है, पूरा कांस्टेंट है, आपको पता है, क्या पता है आपको? ये डिस्टेंस इजिकल्स टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। जब भी टाइम कांस्टेंट होगा तो जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो किसका जाता है, स्पीड का जाता है। मतलब आपका स्पीड का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 94 से कितना हो जाएगा, 59 यूनिट हो जाएगा। देखो अब समझने की कोशिश करना, आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है किसने, पुलिस वाले ने। पुलिस वाले ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करा है, इसने सिर्फ इतना सा ट्रेवल करा है, लेकिन इसने ये 105 भी ट्रेवल करा है, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रेवल करा है इस पुलिस वाले ने। तो कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल करा है, आप बोलोगे 35 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 35 यूनिट आ रहा है, 35 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करा है। और ये कितना आपका 105 मीटर के बराबर है ही नहीं है, इसको इससे काटोगे तो आपको कितना आएगा, एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 30 मीटर आएगी, ये आएगी। अरे आएगी ना, 30 मीटर ही तो आएगी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, चोर का डिस्टेंस पूछ रहा है, चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 59 यूनिट करा है। अरे चोर ने तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ट्रेवल करा है, चोर ने कितना करा है, 59 यूनिट करा है। तो आपको क्या निकालनी है, 59 इंटू 30 की वैल्यू निकालनी है। ये कितना आ जाएगा आपका 27, और ये कितना आ जाएगा 17, और ये कितना आ जाएगा 0 मीटर आ जाएगा। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1.77। समझ में आया कि नहीं आया, किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, किलोमीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस वाले और चोर वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन एक एक क्या ये भी तो है, इसके बाद एक और होगा ना, फॉग वाला क्वेश्चन कैसा गया, Thief। अच्छा दो क्वेश्चन होगा ना, हाँ ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए पुलिस और चोर वाले लेकर के आया था, ठीक है, इनको जरूर निकालना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या बोल रहा है, फॉग वाले क्वेश्चन है। आप कौन सा क्वेश्चन है, फॉग पैटर्न पे क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन वही है, रिलेटिव स्पीड वाली है, समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, कार मूविंग इन द मॉर्निंग passes a man walking at 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब आपका ये बंदा है एक, जो किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, और कितने की स्पीड जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से। एक कार है, कार इन द मॉर्निंग, द कार मूविंग इन द मॉर्निंग वॉक पासिस अ मैन वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे आपकी कार थी, वो उधर आ रही है इस स्पीड से और इस बंदे को पास करके जा रही है, ठीक है। द मैन कैन सी द कार फॉर 3 मिनट्स एंड द विजिबिलिटी इज अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 130 मीटर। समझने की कोशिश करना, ये कार ऐसे आई, यहाँ तक दिखी इसको सिर्फ, मतलब ये यहाँ से इसको दिखना चालू हुई होगी, ठीक है, जब इसके पास इसको उसने क्रॉस करा कार ने, तो जब उसने पहली बार यहाँ देखा होगा, जब क्रॉस कर रही होगी, और जब यहाँ देखा ना उसको, यहाँ देखा, तो लास्ट यहीं तक दिखी, उसके बाद उसको नहीं दिखी फॉग के कारण, कोहरे के कारण। ये कितना मीटर है आपका डिस्टेंस, 130 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, स्पीड ऑफ कार। मैंने माना स्पीड ऑफ कार कितनी है आपकी, एस किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको टाइम क्या दे रखा है कि मैन कैन सी द कार फॉर 3 मिनट्स, मतलब कार ने कितना ट्रेवल करा, सिर्फ 3 मिनट तक ट्रेवल करा, और 3 मिनट में कितना ट्रेवल करा, 130 मीटर ट्रेवल करा। समझ में आ रही कि नहीं चीज़ें, ठीक है, समझना आप चीज़ों को, बहुत प्यार से समझना। देखो ये मैन भी इधर वॉक कर रहा है, कार भी इधर वॉक कर रही है, सेम डायरेक्शन में जब दो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हैं तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या आती है, आपकी जो आर स्पीड है वो कितनी आती है, S1 माइनस S2। तो कार की स्पीड माइनस बंदे की स्पीड, ये आएगी, किलोमीटर पर आर यही आएगी आपकी, आप बोलोगे बिल्कुल रिलेटिव स्पीड ये आएगी, ठीक है। तो डी इजिकल्स टू कितना होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम होता है। आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, वही किसकी, कार की निकालनी है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा कार ने, इतना, और ये मीटर में गिवन है तो इसको क्या करना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ये कितना है, S-4, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5/8 से मल्टीप्लाई करोगे। टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे 3 मिनट्स को, आप बोलोगे 3 मिनट्स को कन्वर्ट करोगे सेकंड में, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए नीचे कितना आएगा आपका, कितना आएगा, 60 ही आएगा ना। तो इसको इससे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ओके 3 मिनट को कन्वर्ट करना है आपको सेकंड में 3 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकंड में, यही होगा। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 6, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 10, इस एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। और इस 5 इसको डिवाइड करोगे या फिर इसको ऐसे कर लो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 13, और ये कितना आ जाएगा 5S माइनस ये कितना आ जाएगा 20, ये 20 इधर जाके इससे प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 33, और ये कितना हो जाएगा आपका 5S हो जाएगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना आपका, तो आपका कितना आया 5S बराबर आया 33, एस की जो वैल्यू आई वो कितना है 33 अपॉन कितना है 5 आई है।
इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 6.6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आ गई आपकी कार की, कितनी स्पीड थी 6.6 मीटर पर सेकेंड। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी एक और क्वेश्चन है फॉग वाला। ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना, बहुत ईजी रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन है कि मैन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर ट्रक कमिंग बिहाइंड, ट्रक कमिंग फॉर बिहाइंड क्रॉसेज हिम। मतलब ट्रक क्या हो रहा है, पीछे से आ रहा है और उस बंदे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। समझ रहे हो ना, एक बंदा ऐसे जा रहा है, ट्रक यहाँ से आ रहा है, इस बंदे को क्रॉस करके आगे चल जाएगा। मतलब ये बंदा यहाँ था, ये बंदा ऐसे जा रहा है और ट्रक बहुत तेजी से आ रहा है और ऐसे निकल गया इसके आगे तक चला गया। तो ये क्या बोल रहा है, सॉरी, ये क्या बोल रहा है, ये बंदा क्या बोल रहा है कि पर्सन कैन सी द ट्रक अप टू 3 मिनट्स। बंदा सिर्फ ट्रक को 3 मिनट तक देख करके आया, और जो ट्रक और बंदे के बीच में जो डिस्टेंस रहा है वो कितना रहा है, 1400 मीटर का रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक। बिल्कुल सेम डिट्टो ये का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्टेंस इसकी जगह रख देना बस, कितना 1400 मीटर, ठीक है। बाकी जो रिलेटिव स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, s-16 किलोमीटर पर आर रहेगी। टाइम आपका 3 मिनट्स है, तो इसको आर में कन्वर्ट कर लेना। मतलब मैं डायरेक्ट करूँ तो इस चीज़ को कैसे करूँगा कि कितना हुआ है 1400 मीटर, ठीक है, बराबर स्पीड कितनी होगी आपकी s-16 इंटू, ठीक है, किलोमीटर पर आर में निकालिए ना स्पीड, तो इसको कन्वर्ट करोगे किस में, किलोमीटर में, 1000 से डिवाइड कर दो। और टाइम कितना दे रखा है आपको 3 मिनट, 3 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना है 14/10 आया, 10 से ये 1 जीरो कट गया, ये 2 जा जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा s-16, ये जा जाके प्लस हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 28 + 16, ये कितना हो जाएगा आपका 44 किलोमीटर पर आवर। जो बस की वो सॉरी ट्रक की जो स्पीड आई वो कितनी है आपकी 44 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। देखो ट्रक भी ऐसे जा रहा है आपका, बंदा भी ऐसे जा रहा है, तो स्पीड क्या होती है आपकी, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। इसकी स्पीड और इसकी स्पीड ले लेते हैं अपन, डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। बाकी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करा था बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा ही है, तो कोशिश करना इसको खुद से समझने की। देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एक ही क्वेश्चन लिया है मैंने ऐसा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी लिया है। मैंने सब कुछ लिया है इस चैप्टर के, मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन को लेने की कोशिश करी है जो आपके पेपर में आ सकता है। देखो समझने की कोशिश करना। अ डॉग इज चेजिंग अ रैबिट, द रैबिट इज अहेड ऑफ डॉग बाय इट्स 125 लीप्स। मतलब आपका ये डॉग है, चेज कर रहा है एक रैबिट को, ये आपका रैबिट है। डॉग इस रैबिट से कितना पीछे, 125 लीप्स। लीप्स का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे हिंदी में पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो जंप होता है, जंप का मतलब छलांग होता है। कुत्ता भी अपनी एक छलांग मारता हुआ और खरगोश भी अपनी एक छलांग मारता हुआ, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना। टाइम टेकन बाय डॉग टू टेक 3 जंप इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द रैबिट टू टेक 4 जंप। अगर मैं डॉग और रैबिट, मतलब ये अगर 1 सेकंड का इनका देखूँ कंपेरिजन, तो डॉग अगर 3 जंप लेता है आपकी 1 सेकंड में, तो रैबिट की कितने लेते हैं आपकी 4 जंप लेते हैं 1 सेकंड में। समझ में आया। इन वन जंप रैबिट कवर्स 1.75 मीटर। इन वन जंप रैबिट कवर्स कितना 1.75 मीटर कवर करता है। डॉग कवर करता है कितना आपका 2.75 मीटर कवर करता है, 2.75 मीटर कवर करता है। इस पॉइंट से इसको हटाऊंगा मैं, और ये देखो साफ साफ कट रहा है, 25 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 11, और ये कितना आएगा आपका 7, 7 ही आएगा ना, 25 से काटूंगा इसको 7 ही आएगा, ठीक है। तो स्पीड कितनी है आपकी ये बताओ, स्पीड कितनी है, इन दोनों का इंटू 33 मीटर आएगी, और इन दोनों का इंटू ये कितने की 28 मीटर पर सेकंड आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। ये जो बंदा है आपका, ये डिस्टेंस कितना चल रहा है आपका, समझने की कोशिश करो, एक मेरी बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, खुद को समझ में आ जाएगी। जो डॉग है आपका वो 1 सेकंड में 3 जंप लेता है, जो रैबिट है आपका वो 1 सेकंड में 4 जंप लेता है। आपका जो ये डॉग है वो कितना जंप करता है, एक जंप उसकी कितने के बराबर है, 2.75 मीटर के बराबर है। जो आपका ये बंदा है, रैबिट है सॉरी, जो आपका रैबिट है, ये कि इसकी एक जंप किसके बराबर है, कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है इसकी एक जंप, क्या बोलते हैं 1.75 मीटर। इन दोनों का मैंने रेशियो लिया तो कितना है 11 सही 7 आया। तो आपकी स्पीड कितनी है 33 और 28 मीटर पर सेकंड आएगी कि नहीं आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ थी, अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है ये क्या बोल रहा है, हाउ मैनी जंप विल डॉग हाउ मैनी जंप्स विल डॉग कैच द रैबिट। मतलब डॉग को कितनी जंप मारनी पड़ेगी, कितनी जंप बाद वो रैबिट को पकड़ पाएगा, ये पूछ रहे हैं। इन दोनों ने, मतलब ये डॉग है और ये रैबिट है,
रैबिट ने भी कितनी लीप्स लिए हैं, 125 लीप्स लिए हैं। इसने भी कितने जंप लिए हैं, इतने जंप लिए हैं। अगर देखा जाए तो 125 लीप्स, इसका मतलब क्या है, डॉग प्लस रैबिट ने जंप कितनी लिए टोटल, कितनी है 7। तो इसको 7 से इंटू करोगे कि नहीं करोगे, अरे करोगे कि नहीं करोगे, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा उसको जब 7 से इंटू करोगे, कितना है 35, 14, ये कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा आपका, ओके गलती कर दी क्या, 35, 14, 3, 7, और ये कितना आ जाएगा 8, सही तो कर रहा हूँ यार, 25, हाँ 75, 7, ये कितने मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा ये आपका, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका। ये डॉग है, इस डॉग ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे इसको रैबिट को पकड़ा होगा, तो जितना टाइम लिया होगा उतना ही टाइम किसने लिया होगा, रैबिट ने लिया होगा। इसलिए डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो तो सेम हो जाना है, टाइम अगर कांस्टेंट हो तो ये रेशियो क्या होता है, सेम हो जाता है, लेकिन इसे अपने बाहर नहीं पड़ेगी, अपन को टाइम निकालना पड़ेगा एक बार के लिए। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस से कितना ट्रैवल कर रहा है, आप बोलोगे 875 मीटर ट्रैवल कर रहा है। स्पीड कितनी होगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या लेते हैं अपन, डिफरेंस लेते हैं। इसकी कितनी है 33 मीटर पर सेकंड, इसकी कितनी 28 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का जो रेशियो है आपका, वो रिलेटिव स्पीड जो है आपकी वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इससे जब इसको डिवाइड करोगे, 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 16, 17, और ये कितना है आपका 25, ये कितना है आपका 25 सेकंड आया होगा, ठीक है, ये सेकंड आया, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है आपका टाइम आया। तो मतलब डॉग ने कितना टाइम लिया है उसको रैबिट को पकड़ने में, आप बोलोगे डॉग ने टाइम कितना लिया, डॉग का टाइम कितना है, आप बोलोगे डॉग ने जो आपका टाइम लिया है वो कितना लिया है, 175 सेकंड लिए हैं, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है लेकिन उसने कितनी जंप ली है, भाई एक सेकंड में वो 3 जंप लेता है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि एक सेकंड में वो 3 जंप लेता है, तो 175 सेकंड्स में वो कितनी जंप लेगा, इंटू 3 ही करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 15, 21, और एक ये कितना आ जाएगा 22, और ये कितना आ जाएगा 525 मीटर, 525 जंप्स, लीप्स, या फिर जंप जो भी है, ठीक है। समझ में आया, तो इसका आंसर कितना है 525। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो स्टॉपेज वाली क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। स्टॉपेज वाले कोई 2 ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। देखो क्या क्वेश्चन है, अ ट्रेन विदाउट स्टॉप ट्रेवल्स with an average speed of 70 km per hour. With stop, it travels with an average speed of 56 km per hour. How many minutes does the train stop on an average per hour? समझने की कोशिश करना। इसका मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, इसके 4 तरीके करने के, लेकिन मैं इसको आपको एक सिंपल से तरीके बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल से तरीके से। आपको क्या करना है, आपकी मतलब ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, इसकी स्पीड लो पहले दो एक बार, ये क्या है विदाउट स्टॉप, इनको बोलते हैं स्टॉपेज पैटर्न। विदाउट स्टॉप स्पीड कितनी है ट्रेन की, आप बोलोगे कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर। तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बहुत ईजी है, एक ही क्वेश्चन है, इसको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, याद रह जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी ट्रिक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। विद स्टॉपेज स्पीड कितनी हो रही है उसकी, कितनी हो रही है 56 किलोमीटर पर आवर हो रही है। क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका, कितना आएगा, आप बोलोगे 14 आएगा। और क्या करना है फिर, 14 को डिवाइड करना है आपसे कौन सी स्पीड से, विदाउट स्टॉपेज वाली से, ये कितना आएगा 70 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 60 से, आपको टाइम निकालना है ना, इसलिए अपन यहाँ पे किससे इंटू कर रहे हैं 60 से। इस 14 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 5, और इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 12। तो आपका आंसर हो चुका है रेडी, ये कितना आएगा आपका 12 मिनट आंसर। समझ में आया मैंने क्या करा, विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड को लिया और स्टॉपेज वाली स्पीड को लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना है 14। 14 को डिवाइड किससे करा, विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड से, और इनटू किससे करा 60 से। समझ में आया, इसको काटोगे पीटो तो कितना आ गया आपका 12 मिनट आंसर आ गया। समझ में आया, ये क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। समझने की कोशिश करना, वही चीज़ है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, स्टॉपेज वाली को और विदाउट स्टॉपेज वाली को। एक एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज का मतलब होता है बिना स्टॉपेज के उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और स्टॉपेज के साथ उसकी स्पीड कितनी है 45। तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 15। नीचे कौन सी स्पीड आएगी विदाउट स्टॉपेजेस वाली, तो कितनी आएगी 60, इसको इंटू किससे करोगे 60 से, 60 से 60 कर दिया तो कितना है आपका 15। तो आंसर कितना है आपका 15 मिनट। समझ में आई, ये ट्रिक बहुत ईजी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो 1, 2, 3, ठीक है, ठीक है। देखो
अब मैं आपको एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। किसके? एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरी बात और मेरे ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझना, बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे अगर ये चीज़ सीख गए तो। अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं भाई? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालना सीखने जा रहे हैं अपन। ठीक है, क्या निकालना सीखने जा रहे हैं? एवरेज स्पीड। इसके मैं 4-5 क्वेश्चन लेकर के आऊँ, बहुत ईजी है, समझना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका एक बंदा है यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर इसको यहाँ ट्रेवल करना है। ठीक है, यहाँ से इसने ट्रेवल करना चालू करा, यहाँ पे रुक गया, इसको बोला मैंने डिस्टेंस माना D1 पे, रुक गया ये। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने हो सकता है कि स्पीड से ट्रेवल करा है, एक S1 की स्पीड से ट्रेवल करा है। फिर इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो D2 डिस्टेंस है, इसने कुछ अलग स्पीड से ट्रेवल करा होगा, उसको मैंने मान लिया S2 की स्पीड से उसने ट्रेवल करा है। ठीक है, तो आपकी स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है? आप बोलोगे स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है? स्पीड का भी होता है और एवरेज स्पीड का भी यही होता है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, टोटल टाइम। ये क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। स्पीड का भी होता है, एवरेज स्पीड का भी होता है। तो आप बोलोगे इसके हिसाब से आपकी ए स्पीड कितनी है आपकी? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने? D1 प्लस D2 ट्रेवल करा। टोटल टाइम, आपको पता है कि भाई टाइम इजिकल्स होता है, कितना होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये होता है। टोटल टाइम निकालना है, तो पहले यहाँ पे जो टाइम होगा वो कितना होगा? आप बोलोगे कितना होगा? D1 अपॉन S1 होगा। यहाँ पे जो टाइम होगा वो कितना होगा आपका? D2 अपॉन S2 होगा। ये एक फॉर्मूला भी है और एक तरीका भी है, कॉन्सेप्ट भी है कि किस तरीके से अपन एवरेज स्पीड निकालने जाएंगे। ठीक है, ये तो थी 2 डिस्टेंस अब आपको गिवन हो। ठीक है, अब आपको 3 डिस्टेंस गिवन हो, समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये D1 डिस्टेंस गए, फिर आप D2 डिस्टेंस गए, फिर आप D3 डिस्टेंस गए। ये आप S1 की स्पीड से गए, आप S2 की स्पीड से गए और आप ये S3 की स्पीड से गए। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई आपकी? एवरेज स्पीड कितनी होगी आपकी? आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3, टोटल टाइम, टाइम कितना होगा? D1 अप डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का लगा समय, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय। तो ये कितना होगा? D1 अपॉन S1 प्लस ये कितना होगा? D2 अपॉन S2 प्लस ये कितना होगा? D3 अपॉन कितना होगा? S3। समझ में आया? इस तरीके से जब 3 निकालने हो तो आप आराम से निकाल लोगे। 3 डिस्टेंस गिवन होगा तो एवरेज स्पीड आप निकाल लोगे। अगर 4 गिवन होंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? D4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? D4 अपॉन S4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें हैं, आपको जो आनी चाहिए, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत प्यारी है, उसको समझने की कोशिश करना। मैंने बोला ये बंदा ये यहाँ से गया B के पास और वापस क्या करा? यहाँ से यूँ आ गया। मैंने बोला जाते वक्त तो भाई इसकी स्पीड थी कितनी? S किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, फिर आते वक्त क्या हुई? इसकी स्पीड चेंज हो गई। मैंने माना अब इसकी स्पीड हो गई Y किलोमीटर पर आवर हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? इसको S मतलब इसको भी X, इसको S ले लिया तो इसको S, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लो। ठीक है, वो याद भी तो कराना आपको यार फॉर्मूला। इसको X ले लो, पहले लो X ले लो। X किलोमीटर प्रति घंटे से वो B के पास गया और फिर Y किलोमीटर प्रति घंटे से वो A के पास गया। एक समझने की कोशिश करना, A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस वो जाते वक्त गया, और B से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है, BD डिस्टेंस, यही डिस्टेंस वो वापस जाते वक्त भी गया। मतलब यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है आपका डिस्टेंस? क्या है? कांस्टेंट है। D इज क्या है आपका? कांस्टेंट। डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? आ गई ना समझ में? तो इसमें क्या होगा, समझने की कोशिश करना। एवरेज स्पीड क्या होगी इसमें? एवरेज स्पीड क्या होगी मेरे भाइयों? समझने की कोशिश करना। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। तो D गया वो प्लस वापस D आया वो। टाइम कितना होगा? D गया वो X की स्पीड से गया और D गया वो Y की स्पीड से। आप पाओगे यहाँ पे कितना है? 2D। ये D और ये D मैंने क्या करा? कॉमन ले लिया तो D बाहर आ गया। ये कितना हो गया? 1/x प्लस ये कितना हो गया? 1/y हो गया। इस D से ये D कट गया। यहाँ पे कितना है? 2x, ये कितना आएगा? x का, और इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? ये xy आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? y प्लस x आ जाएगा। ये सबसे ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनकर के आया वो कितना है? 2xy अपॉन में कितना आएगा? x प्लस y आएगा। तो आपकी एवरेज स्पीड जो बनती है भाइयों, जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड जो बनती है आपकी कितनी बनती है? कितनी बनती है? समझ में नहीं आया? क्या आया? आया ना? बोला करो। समझ में आ गया होगा, बहुत ही चीज़ थी। समझ में आया हो तो ज़रूर हाँ बोलना, शेयर करना वीडियो को। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, इसके फॉर्म मतलब इसके क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस समझने की कोशिश करना है क्वेश्चंस को। देखो क्या बोल रहा है,
इफ अ बोट गोज अप स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक द सेम डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर द टोटल जर्नी। भाई वो बंदा ऐसे गया और वापस ऐसे ही आ गया, मतलब जितना डिस्टेंस गया वो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डी डिस्टेंस था, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी डिस्टेंस था, वापस इधर ही आ गया वो। जाते वक्त उसकी स्पीड थी कितनी, 18 की, आते वक्त उसकी स्पीड है कितने की स्पीड है, 30 की। तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है। तो आप बोलोगे कि एवरेज स्पीड जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कितना होता है, टू 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 स्पीड वन इंटू स्पीड टू अपॉन में कितना होता है, स्पीड वन प्लस स्पीड टू, ये होता है। तो 2 इंटू स्पीड वन कितनी है आपकी 18, दूसरी स्पीड कितनी है आपकी 30, स्पीड वन प्लस स्पीड टू मतलब 18 प्लस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 6 से काट दो इसको, सॉरी, तो ये कितना आएगा 3, ऐसे काटोगे तो इसको कितना आएगा, ये 8 आएगा। इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा। 90 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 22.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई आपकी एवरेज स्पीड आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। और इसको बेसिक से किस तरीके से करोगे वो समझ लो। वो डी डिस्टेंस गया, ठीक है, मतलब डी तो वो गया प्लस डी वो आया, ठीक है, फिर डी डिस्टेंस वो कितने की स्पीड से गया, आप बोलोगे 18 की स्पीड से गया। और ये डी डिस्टेंस वो कितने की स्पीड से आया वापस, आप बोलोगे 30 की स्पीड से आया। देखो ये डी कितना बना, 2D बना, ऊपर से मैंने डी कॉमन ले लिए, ये कितना है 1/18 आया, प्लस ये कितना है 1/30 आया। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, लेकिन इसमें कितना टाइम लग रहा है आप खुद समझ पा रहे होगे। 18 और 30 का एलसीएम लोगे, 18 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 180 आएगा। ये कितना है आपका 10 आया, और ये कितना है आपका 6 आया, ये यहाँ चल जाएगा। ये कितना है 2 इंटू 180 अपॉन में कितना आएगा आपका 16, जो कि 16 इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इसको काटोगे तो इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था और ये फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, वो तरीका था। दोनों तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है। अब इस पर चलते हैं अपन, क्या बोल रहा है, ए टैक्सी गोज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिटर्न जर्नी ड्यू टू ए ट्रैफिक द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी फॉल्स बाय 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। सेम डिटो वही क्वेश्चन है। ये आपकी सिटी ए होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिटी बी होगी आपकी, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ये जब जा रहा था तो 84 की स्पीड से जा रहा था, और आते वक्त क्या हुआ, ट्रैफिक मिला तो उसने अपनी स्पीड को क्या करा, 24 किलोमीटर की से कम कर दिया। 84 से कितना कम कर दिया, 24 से कम कर दिया। यहाँ पे की स्पीड कितनी होगी, अब आते वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी, 60 की होगी कि नहीं होगी। जाते वक्त कितनी थी 84 की, आते वक्त कितनी होगी 60 की। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, सेम डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2। ये कितना हुआ 2 इंटू S1 इंटू S2, ये कितना हुआ 84, ये कितना हुआ आपका 60, अपॉन में इन दोनों को एडिशन करना है S1 प्लस S2, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 40 और ये 44, कितना हो गया। 6 से इसको काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 2 और ये कितना है आपका 4। 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 21 और 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका ये कितना है आपका 4 से इसको काटोगे तो 6, ठीक है। 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 3, 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 7, 7 आया और 1 0 ये रहा। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी है आपकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, इजी से क्वेश्चन से, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, इनमें समझने की कोशिश करना प्यार से। A car covers the first 76 kilometer of its journey in 48 minutes and covers the remaining 45 kilometer in 40 minutes. What is the average speed of the car? टाइम दे रखा आपको, डिस्टेंस दे रखा आपको, क्या बोल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस था, लेकिन उस कार ने क्या करा भाई 76 किलोमीटर तो ट्रेवल करा उसने, 48 मिनट में ट्रेवल कर दिया, ठीक है। और जो आपका आगे का 45 किलोमीटर था उसने कितने में करा, 40 मिनट में ही कर दिया। और आपसे पूछ रहा है कि ए स्पीड क्या है, ए स्पीड इक्वल्स टू कितना हुआ टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये प्लस ये होगा, तो ये कितना हुआ आपका 121 हो गया, हाँ 121 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब आपका टाइम, टाइम कितना है भाई 48 मिनट ये है प्लस ये है, टोटल टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक का उसने टाइम कितना लिया है 48 मिनट, ये इतना, तो ये कितना हो गया 88 मिनट लिया है कि नहीं है। ऊपर क्या किलोमीटर में, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किससे डिवाइड करोगे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा 88/60 हो जाएगा। ये 60 कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। तो ये कितना हुआ 121 इंटू 60 अपॉन में कितना है 88 आया। 11 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा आपका 165, और 165 अपॉन कितना करोगे आप 2 करोगे, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 82.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या, ये एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं भाइयों,
जी क्या बोल रहा है, ट्रेन मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 किलोमीटर एंड एट 64 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 7 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछी, यहाँ से भी देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है वो, आपको बोल रहा है शुरू के 5 किलोमीटर कितने की स्पीड से जा रहा है वो, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जा रहा है। फिर आगे के 7 किलोमीटर वो क्या जा रहा है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जा रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने की उसकी एवरेज स्पीड बताओ। देखो भाइयों, पहले तो ये बताओ एवरेज स्पीड इजिकल्स टू कितना होता है आपका, ए एस इजिकल्स टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है 7 और 5, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, 12 किलोमीटर करा है। ठीक है, शुरू के 5 किलोमीटर, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इजिकल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 5 किलोमीटर 160 की स्पीड जा रहा है, तो 5 अपॉन 160, फिर ये कितना होगा 7 अपॉन 164, ये तो होगा टोटल क्या बोलते हैं टाइम आपका। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो 12, ये कितना है आपका 160, ये कितना है आपका 64, ये कितना है आपका 5 किलोमीटर, ये कितना है आपका 7 किलोमीटर, ये ना भाई देख लें तो एक बार। यही है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका और इसका एलसीएम लोगे। 160 और 64 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे कितना आएगा, 320 आएगा। इसको से काटोगे कितना आएगा 2, 2 को 5 इंटू करोगे कितना आएगा 10, इसको से काटोगे 5 और 5 को इंटू करोगे कितना आएगा 35, अपॉन में कितना ऊपर कितना चल रहा है आपको 12। ठीक है, निकालना है आपको एवरेज स्पीड। ठीक है, अभी कहाँ जाएगा 320, यहाँ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 320, अपॉन में कितना आएगा ये 45। ठीक है, अब इसको काट दो 5 से, 3 से काटो पहले, तो इसको 3 से काटोगे तो कितना आएगा 4, इसको काटोगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, 5 से काटोगे इसको 3 आएगा, 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 64 आ जाएगा। 64 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 16, 24 और एक 25, और ये कितना है 6, अपॉन में 3, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा ये 80, ओके 85.33, 85.33 कितनी आई इसकी कितनी आएगी, इसको इससे काटोगे तो 8, और कितना आएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड जो आंसर आया इसका वो कितना है 85.33 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना आज का। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 74 मिनट्स, ही ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट्स में, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी सा है। आपका बंदा एक ए से बी गया हो, और कितने की स्पीड से गया आपका 36 की स्पीड से गया, और टाइम कितना लिया उसने 74 मिनट्स लिया। फिर बी से सी जा रहा है वो, और बी से सी जाने में उसने कितना टाइम लिया 111 मिनट लिए, और ट्रेवल कितने की स्पीड से करा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करा है। ठीक है, यही बोल रहा है भाई वो। ठीक है, अब देखना समझने की कोशिश करना प्यार से। आपको पता नहीं डिस्टेंस कितना, तो आप बोलोगे डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ये होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड निकालना है आपको, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है। नेक्स्ट पेज पे कराते हैं इस चीज़ को समझना। एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होगा, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। सॉरी, देखो अब ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या ये होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इतनी, टाइम कितना है 74 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू करोगे। ये डिस्टेंस आपका ए से बी हुआ। और आपको बी से सी का जो डिस्टेंस है वो क्या कितने की स्पीड से गया है वो 45, और कितने मिनट ट्रेवल करा है उसने 111 मिनट, उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए इससे करोगे 60 से। तो ये जो ऊपर आएगा आपका क्या है टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल टाइम कितना लिया उसने ए से लेकर बी तक तो लिया 74 मिनट, और ये इतना लिया 111 मिनट। तो मतलब उसने टोटल टाइम कितना लिया है 74 अपॉन 60 प्लस ये कितना है 111 अपॉन 60 मिनट लिया है कि नहीं लिया। देखो ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 क्या जाएगा, कट जाएगा। समझने की कोशिश करना, देखो यहाँ से क्या होगा, ये 1/60 है ना कॉमन आ जाएगा इस पूरे में से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/60, और इसमें से भी क्या आएगा ये जो 1/60 है कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखो ये जो 60 से 160 ये 60 कट जाएगा, तो 1/1 बचा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब एक और चीज़ समझने की कोशिश करना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ऊपर कितना बचा 36 इंटू 74 प्लस 45 इंटू 111, नीचे कितना बचा 74 प्लस ये कितना बचा आपका 111। ये जो 74 और 111 है ना, ये आपका 37 का क्या होता है मल्टीपल है। तो ऊपर से क्या ले लो 37 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 36 इंटू 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 45 इंटू 3। नीचे कितना आ जाएगा आपका 37 कॉमन आ जाएगा, तो नीचे कितना आएगा 2 प्लस कितना आएगा 3। समझ में आया, इस 37 से ये 37 कट जाएगा, ये कितना हुआ आपका
और कुछ भी कॉमन आ रहा है, 5 तो कॉमन आएगा नहीं, 9 कॉमन आएगा, उसका मतलब नहीं है। ये कितना हो जाएगा आपका 135। फिर कितना है आपका 135 प्लस ये कितना है आपका 72 अपॉन में कितना है आपका 5। या समझने की कोशिश करना, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 207 आ जाएगा। अपॉन में कितना आएगा 5, ये कितना है 41 पॉइंट, बचेगा कितना 4। तो आपकी जो स्पीड आई, एवरेज स्पीड आई आपकी, जो एवरेज स्पीड आई आपकी वो कितना ही है 41.4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या था आपका आंसर था। ठीक है, देखो मैंने सारे बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। इस पीपीटी में हर एक क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन था अपने आप में, बहुत बेस्ट क्वेश्चन था। हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एसएससी के, एसएससी लेवल के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। किसके? एसएससी लेवल के। तो यार शेयर तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना प्यारा कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ, यार शेयर बनता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो, लोगों को बोलो कि देखो यार, उन तक पहुँचाओ ये वीडियो। अगर कोई आपका दोस्त वीडियो की तैयारी कर रहा है तो उस तक पहुँचाओ। बहुत प्यारे क्वेश्चन से, बहुत प्यारे क्वेश्चन से, बहुत प्यारे। उनको बोलो यार पढ़े, सच में बहुत प्यारे क्वेश्चन है, उनकी बहुत हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, बाय बाय।